अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे वी विल टॉक अबाउट डिस्प्ले। सीएसएस में हम पढ़ेंगे डिस्प्ले के बारे में, ठीक है। डिस्प्ले किसे कहते हैं। सो लेट्स ओपन योर एडिटर। मेरा एडिटर ऑलरेडी ओपन है और मैंने ऑलरेडी अपलोड की, सब कुछ लिखा हुआ था और मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग जो है ना डिलीट हो गई है। सो मुझे अभी दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप जो है ना एक फाइल बना ले, ठीक है। यहाँ मैंने फाइल बनाई हुई ऑलरेडी, डिस्प्ले एज जी इंडेक्स HTML। मैं जी इंडेक्स के बारे में आज नहीं बताऊंगी, मैं आज जस्ट डिस्प्ले के बारे में बता दूंगी। तो मैं जी इंडेक्स हटा रही हूँ, जस्ट मैं लिखती हूँ डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले के बारे में मैं आज बताऊंगी। आज हम डिस्प्ले के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं डायरेक्टली बॉयलर कोड जनरेट करती हूँ और ये मेरा बॉयलर कोड इमेज एब्रिविएशन मेरी आ गई है। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, स्टाइल में इंटरनल CSS यूज़ कर रही हूँ, तो स्टाइल का और स्टाइल टैग मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बताती हूँ। तो मैं 2 इमेजेस यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। इमेजेस के थ्रू बताती हूँ, इमेज के थ्रू आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इमेज सोर्स 2 इमेजेस मैं ऐड कर रही हूँ। पहली मैं कोई अच्छी सी मेरे पास अगर पड़ी है तो मैं स्पेलिंग ही गलत लिख ली है, scenery.jpg ये है, ये मैंने ऐड कर दी। इसको विड्थ दे देती हूँ ताकि इसका विड्थ थोड़ा स्पेसिफाई हो जाए, आपको सही तरह से दिखे। 50% दे देती हूँ, 40% कर देती हूँ, 50 ठीक है यार, 50% मैं इसका विड्थ कर देती हूँ। और दूसरी इमेज मैं जल्दी से डालती हूँ। इमेज मैंने सेकंड वन डाल ली थी है, इमेज सोर्स। और दूसरी इमेज मैं डाल रही हूँ, किस चीज़ की डालूँ, green.jpg। पता नहीं कौन सी पिक्चर्स कैसे नाम दिए अजीब से मैंने, green.jpg। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। अरे इसको मैंने 50% विड्थ दे दिया है, दोनों का विड्थ 50% हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैंने उसको सेव करना है और आपको दिखाना है कि 50% हुआ है कि नहीं हुआ है, इमेज आ गया कि नहीं आ गया। तो अब क्या करते हैं, ये मेरा पोर्ट में क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। मैं अब गो लाइव जाती हूँ और मैं गो लाइव जाके देखती हूँ कि मेरा कुछ हुआ है। ये तो एक आ गया है, अच्छा ये दूसरा भी आ गया है। और ये दूसरा जो है ना, ये बहुत इसकी विड्थ मुझे इसको विड्थ स्पेसिफाई नहीं हुआ है, क्यों। विड्थ 50% मैंने इसको भी दिया हुआ है और 50% उसे भी दिया हुआ है। व्हाट्स द मिस्टेक क्या हुई है। अच्छा ये देखिए, ये मिस्टेक हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा 50%। अभी हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लें, दोनों 50% हो गए, सही है। अभी मैं आपको डिस्प्ले के बारे में समझाती हूँ। HTML मैंने आपको कहा था, HTML अगर आप लोगों ने देखा हो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उनकी डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होती है, या वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं या इनलाइन लेवल एलिमेंट होती है, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट का क्या मतलब है, ये कौन से लेवल के एलिमेंट होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में जिक्र कर रही हूँ। इसको कमेंट डालना भी ना। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट उसकी दो वैल्यू होती है, ठीक है। एक कौन सी वैल्यू होती है, एक ब्लॉक बाय डिफॉल्ट कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट का क्या मतलब है, पहले मैं ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट का आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख रही हूँ, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ डाल रही हूँ बॉडी के अंदर, इमेज से पहले, ठीक है। मैं कहती हूँ दिस इज यू, और फिर मैं दूसरा पैराग्राफ डालती हूँ, उसमें लिखती हूँ दिस इज मी, ठीक है। और Ctrl+S से मैं इसको सेव करती हूँ और मैं जाके देखती हूँ। अच्छा, अब आप देखिए दिस इज यू, दिस इज मी। यहाँ पे आपको चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे इसके साथ इतनी ज्यादा जगह फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी दिस इज मी जो है ना, वो एक अलग लाइन में मुझे शो होके दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये अपने आगे की जगह, अगर इसके साथ जितनी भी जगह फ्री हो, ये किसी को भी आने नहीं देता। ये कहते हैं बस ये मेरा इलाका है, यहाँ आगे मैं किसी को नहीं छोड़ रहा। तो एक बदमाश किस्म का बंदा है। और इनलाइन, कुछ इनलाइन लेवल होते हैं जो अपने साथ आगे भी दूसरे एलिमेंट को जगह देते हैं। जैसे मैं स्पैन एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है। मैं अगर स्पैन में कुछ लिखूँ ना, अगर स्पैन के अंदर मैं कुछ लिखूँ ना, दिस इज मी, आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, और दूसरा स्पेन डालूं, नीचे ही डालूं, आई गिव स्पेस टू एवरीवन, आई गिव स्पेस टू एवरीवन, ओके। अब आप लोग देख सकते हैं
ये एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ठीक है, ये हर किसी को जगह देता है। कहाँ गया, ये देखे। अच्छा, आई एम गुड बॉय, आई गिव स्पेस टू एवरीवन, इसने जगह नहीं पकड़ी आगे, ठीक है। यहाँ विड्थ की वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वो हो गया, इमेज थोड़े साइड पे आ गया है, तो इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगा। आई एम गुड बॉय, आई गिव स्पेस टू एवरीवन, ठीक है। इसने देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को सेपरेट लाइन में लिखा, उसके बावजूद भी जो है ये उसके बाद आके शो हुआ है, क्योंकि ये अपनी एक लाइन एक स्पेसिफिक जगह पकड़ता है, सही है। अब आप लोग को ब्लॉक ऑन इन लाइन की समझ आ गई होगी, तो इतना ही काफी था। अब मैं इसको इस पेंट शेन को हटा देती हूँ फिलहाल। ये मैंने आपको ब्लॉक, आप इसको चेंज कर सकते हो, आप ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक को, अब जैसे पैराग्राफ की जो डिस्प्ले है ना वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पैराग्राफ की डिस्प्ले को बाय डिफॉल्ट इनलाइन में चेंज कर सकती हूँ। मैं कह दूंगी यार डिस्प्ले कर दो, पैराग्राफ की डिस्प्ले जो है ना इनलाइन कर दो। ये मैं क्या कर रही हूँ यार, पैराग्राफ की डिस्प्ले इनलाइन कर दो, ठीक है। अब आप लोग देखिए पैराग्राफ की डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगी, दोनों एक लाइन में शो होगी मुझे। अब देखिए दिस इज यू, दिस इज मी, आप लोग ये देख सकते हैं। कुछ तो ये इमेजेस की वजह से नीचे है और मैंने इसको बैक नहीं दिया, तो इस वजह से कुछ इधर उधर का खा जा। अच्छा, सो इस इमेज ने बड़ा सारी 50% जगह पकड़ी हुई, इसलिए तो सारी 50% जगह में इमेज ही आ रहा है, वो इसको जगह ही नहीं दे रहा। मैं इसको फिलहाल 50% अगर हटा दूँ तो फिर आपको सही दिखेगा। फिलहाल हटा देती हूँ, या मैं फिलहाल इमेजेस को ही थोड़ा सा वो कर देती हूँ, हटा देती हूँ। चले, अब आप लोग देख सकते हैं सही तरीके से। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनलाइन हो जाएंगे, एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। देखिए दिस इज यू, दिस इज मी। तो मैंने डिस्प्ले में अपने आप से, अगर डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो तो आप इनलाइन चेंज कर सकते हैं। अब दो और प्रॉपर्टी डिस्प्ले के बारे में आपको जल्दी से बता देती हूँ। डिस्प्ले के बारे में दो और प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। डिस्प्ले इनलाइन है, अब मैं इमेजेस दोबारा से डाल देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। डिस्प्ले को आप नन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा डालती हूँ, यहाँ पे इसको एक क्लास देती हूँ और क्लास का नाम देती हूँ फर्स्ट, ठीक है। क्लास को मैं नाम देती हूँ फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ इस क्लास को नाम देती हूँ सेकेंड। नहीं सेकेंड भाई, चले मैं इसको नाम दे दिया है। और अब क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दो डिस्प्ले की और वैल्यूज बताती हूँ। डिस्प्ले को आप जो है ना, डिस्प्ले को आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ तो है नहीं मेरे पास, पैराग्राफ तो मैंने हटा दिया है। यहाँ पे मैं इसको क्लास देती हूँ, मैंने क्लास पे अप्लाई करना है तो डॉट, क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है डॉट फर्स्ट, इसको मैं क्या करती हूँ, इसकी डिस्प्ले को मैं नन कर देती हूँ। नन का मतलब ये चीज को बिल्कुल गायब कर देना, हटा देना, टू रिमूव समथिंग। सो ये चीज रिमूव हो जाएगी। आप देख ले मेरे पास अब मेरी पहली इमेज जो है वो रिमूव हो गई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्प्ले नन। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है विजिबिलिटी इज इक्वल टू हिडन। अब इसका क्या मतलब है, विजिबिलिटी इज इक्वल टू हिडन, ये मैं बताती हूँ। हिडन का मतलब छुपा देना, वो गायब नहीं, वो बस छुप गया है, उसने अपनी जगह पकड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक इमेज था, ये गायब नहीं हुआ है, छुप गया है, क्योंकि इसने अपनी जगह तो पकड़ी हुई है। नन में आप लोग देख रहे थे ये इमेज ऊपर आ गया था, पर इसने यहाँ पे अपनी जगह पकड़ी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विजिबिलिटी इज इक्वल टू नन कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डिस्प्ले की, जिसको हम यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले को हम चेंज भी कर सकते हैं। सो यू कैन डू एनीथिंग विद डिस्प्ले। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।